नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 18। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 18। और याद रखना, इससे पहले आपका याद रखेंगे 1 से लेकर 17 तक हम लोग क्लास देख चुके हैं। और याद रखना, ये क्लास 18 के तहत यहाँ पे 18वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना, ये पूर्णतः दोस्तों याद रखेंगे क्लास 9 और क्लास 10 के आधार पर ये पूर्णतः सेट बनाया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें अगर आप 70+ स्कोर दोस्तों कर लेते तो समझिए आप बहुत ही अच्छे पोजिशन में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोजिशन में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये अंतिम प्रहार बैच के और अंतिम क्लास के तहत, यानी कि अंतिम प्रहार बैच के तहत, याद रखना अंतिम समय अभी चल रहा है, इसीलिए इस बैच का नाम अंतिम प्रहार बैच रखें, ठीक है। इसके तहत ये क्लास आपका डेली सुबह में 8 बजे आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और याद रखना, इसमें अगर 17 सेट आप लगा लेते हैं, 17 सेट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो याद रखना मैक्सिमम स्कोर आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आपको बना दिया, जो रिवीजन नहीं किए हैं जाके जरूर रिवीजन कर लेना, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, अब समय नहीं है, अब तो बिल्कुल भी समय नहीं, तो अच्छे मन से आप एग्जाम देना, ठीक है। अच्छे मन से जितना हो सके आप लोग याद रखना, कोशिश करना कि सही बनाने का, ठीक है। और क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, 100 में 100 आप लोगों को अटेम्प्ट लेना है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, याद रखना, ठीक है। और याद रखना, हिम्मत नहीं हारना, एग्जाम हॉल में हिम्मत नहीं हारना है, एकदम आपको याद रखना है, मन को बना के रखना है, शांत बना के रखना है, तभी जाके होगा। नहीं तो अगर हड़बड़ा जाएंगे तो दोस्तों जानता हुआ भी क्वेश्चन आपका क्या होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हिम्मत नहीं हारेंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी नोट्स दिए हैं, नोट्स सबको अच्छे से आप लोग पढ़िए, याद रखना बहुत ही अच्छा स्कोर करके आप लोग आएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ याद रखना आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर भी, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि निम्नलिखित में से करे कि स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसने करे कि मैं नास्तिक क्यों हूं, यानी कि दोस्तों पूछ रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, यानी कि वाई आई एम ए एथिस्ट, ठीक है। इसका दोस्तों निबंध लिखा गया, ठीक है। किसने ये निबंध लिखा ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। याद रखना, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा तो भगत सिंह, क्या होगा भगत सिंह, आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, देखिए दो आपका जो शासक हुआ था मुगल वंश में, ठीक है, बाबर और जहांगीर, दोनों याद रखना आत्मकथा खुद ने लिखा है, दोनों याद रखना, ठीक है। आत्मकथा ये बाबर जो इसका आत्मकथा लिखा गया है तुजुक ए बाबरी, पूछ रहे यहाँ पे किस भाषा में लिखा गया, ठीक है। तो पूछे ये किस भाषा में, याद रखना तुर्की भाषा में, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाबर ने याद रखना मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था 1526 में, कब 1526 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि 2011 के जनगणना अनुसार, 2011 के जनगणना अनुसार बताइए कि भारत का जनसंख्या घनत्व दोस्तों पूछ रहा है कितना था। देखिए जनसंख्या घनत्व दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है लगभग कितना था, तो 382 प्रति व्यक्ति, यहाँ पे प्रति आपका यहाँ से 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2011 का जनगणना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। 2011 के अनुसार 382 और अगर पूछ दे 2001 के अनुसार बताइए कितना था, तो याद रखना ये 325 व्यक्ति था, कितना 325, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या यहाँ पे है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया है। देखिए आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, और ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था 1 अक्टूबर वाला एग्जाम में 2023 में, जो एग्जाम रद्द हुआ था, ठीक है। सत्यमेव जयते यहाँ पे करे कि किस से लिया गया है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये मुंडक उपनिषद, क्या होगा मुंडक उपनिषद, ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुंडक उपनिषद याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि 73वें संविधान, क्या यहाँ पे है 73वें संविधान में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया, कितना बार आप लोगों को ये क्वेश्चन बताएं। देखिए 73वां, जिस समय संविधान दोस्तों सबसे पहले याद कीजिए कि जिस समय संविधान लागू हुआ था या जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था, पंचायत शब्द नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। पंचायत को जो दोस्तों ऐड किया ये 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, ये 11वीं अनुसूची में ऐड किया गया 1993 में, कब 1993 में जोड़ा गया था, ठीक है। 1993 में आपका पंचायत का गठन किया, ठीक है 1993। लेकिन अगर पूछे संशोधन अधिनियम बताइए तो अधिनियम याद रखना ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 याद रखेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा।
तो ये 11वीं में क्या होगा, पंचायत हो गया। ठीक है, पंचायत से रिलेटेड याद रखना। अब यहाँ से दोस्तों पूछे आपसे कि नगर पालिका, तो नगर पालिका याद रखना 74वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में ही 12वीं अनुसूची द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था। ठीक है, 12वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, तो नगर पालिका हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण बोर्ड कार्य करता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। ठीक है, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण बोर्ड कार्य करता है। 6 का राइट आंसर बताइए, याद रखना ये सी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी, देखिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों का संबंध करे किस अनुच्छेद से, सर्वोच्च न्यायालय के, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 140 में, किसमें, अनुच्छेद 140 में। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए हाल ही में बिहार में संगीत नाटक एकेडमी, क्या यहाँ पे है, हाल ही में कह रहा है कि बिहार में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया, याद रखिए रघुवर मलिक। ठीक है, रघुवीर मलिक, उसके बाद गणेश प्रसाद और सुमन कुमार, यानी कि ये आपका सभी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका सरलीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलीकरण आप लोग खुद से करेंगे दोस्तों, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैलकुलेशन करने की आपके अंदर क्षमता और तेज होगा। ठीक है, ये खुद से आप लोग करेंगे। 9 का यहाँ से राइट आंसर बता देते हैं, बी आपका निकल जाएगा, कितना, बी यहाँ से निकल जाएगा 1488 आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों करेक्ट, एक टावर के शीर्ष संबंध में करेक्ट एक बिंदु P का उन्नयन यहाँ पे कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। ठीक है, तो टावर और P के बीच की दूरी यहाँ से पूछे। देखिए ये आपका टावर है, ठीक है, यहाँ से ये उन्नयन कोण इतना 275 मीटर की दूरी पे ये उन्नयन कोण बनाता है, किसके साथ, तो ये इसके साथ यहाँ पे टावर के साथ बनाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मांग क्या रहता है, टावर की ऊंचाई, ये जो टावर यहाँ पे है इसकी ऊंचाई, टावर कितना मान लेते हैं, एच ऊंचाई है। ठीक है, ये 75, उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे आप दे दीजिए 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सा हम लोग जो है टेन कॉट में लगाएंगे, टेन साइन कॉस में, कि आपको यहाँ से P बटे B यानी कि लंब बटे आधार आएगा। ठीक है, जब टेन में आता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे B होता है, तो टेन आपका 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टेन आपका 30 डिग्री यहाँ से दिया है, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, H बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी कि ये लंब बटे यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, कितना, 1/√3 बराबर यहाँ से H बटे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, H बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 75 बटे यहाँ से 75 बट्टे दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ से √3 हो जाएगा, 75 बट्टे √3। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, और ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे √3 से। ठीक है, तोड़ने के लिए तो √3 यहाँ पे देखिए √3 और √3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और 25 या 75 यानी कि ये कितना होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25√3 आपको निकल गया, 25√3 इसका जो है करेक्ट आंसर जगह, याद रखेंगे। ठीक है, और बनाएंगे कॉपी पे, खुद से बनाने का प्रयास भी करेंगे और अच्छे तरीका से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में करें कि मध्यमा, क्या पूछ रहे हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा उंगली का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीका से याद रखना, कई बार दोस्तों एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, 11 का यहाँ से याद रखना, ये ए हो जाएगा, चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा, यानी कि धारा की दिशा दोस्तों आपका यहाँ से क्या होता है, तो मध्यमा उंगली, ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे इंग्लिश से देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम। एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा किसका पूछ रहे हैं, तो सेक्वेंड का, सेक्वेंडर का यहाँ से पूछ रहे हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे मैथ है, देखिए एकदम बेसिक मैथ है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। इस टाइप का मैथ आपको जो है एग्जाम में पूछा जाएगा अंकित मूल से, यानी कि मैं आपको जो है यानी कि दोस्तों ये अंकित मूल यानी कि बट्टे वाला सवाल जो होता है छूट से ये पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक वस्तु पर 25% की छूट दिया जाता है। ठीक है, और करें कि अगर एक वस्तु पे ये 25% की छूट देता है विक्रेता को, लेकिन अगर आप नगद में पैसा देते हैं उसको तो 15% के अधिक छूट देता है। ठीक है,
तब कह रहा है कि एक ग्राहक को इसे जो है 255 रुपया में भुगतान करना पड़ा उसको, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, मान लेते x रुपया इसका जो है अंकित मूल्य था, ठीक है। x मान लिए, x का ये कितना 25% को छूट देता है, मतलब क्या बेच कितना मेरा होगा 75 में बेच रहा होगा, 75 बटे यहाँ से 100 कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों ग्राहक जब आपको यह नगद में लेता है तो 15% का एक और छूट देता है, ठीक, कितना में बचेगा यहाँ से 85 हो जाएगा, समतुल्य बट्टा यहाँ से बट्टे आपका 100 बराबर यहाँ से कितना में बेचता है लास्ट में, तो यहाँ से आपका यहाँ से 255 रुपया में बेचता है, ठीक है। इसको काटिए, इसको काटेंगे 5 से काटिए, 5 5 25 और यहाँ से 5 1 5, यहाँ से काटेंगे तब क्या हो जाएगा 15 5 75 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काटिए 17 तिया 51 और 17 पच्चे 85 हो जाएगा, ठीक है। इधर काटिए 3 पच्चे यहाँ से 15, 5 पच्चे 25, 25 चौके 100 यानी कि 4, आपका 4 गुना 100 करेंगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा 400, ठीक है। x बराबर 400 अंकित मूल्य इसका हो जाएगा, आंसर से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा दोस्तों ये सभी, ठीक है। असम के करे के निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तकों की चाल करे के तितलियों और पक्षियों के समान होती है, यानी कि कौन सा एक नृत्य है दोस्तों वहाँ पे जिसकी चाल यहाँ पे करे कि नर्तकों की जो चाल होती है तितलियों और पक्षियों के समान होती है। याद रखना ये आपका यहाँ से बागु रुम्बा हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो पूछे आपसे कि बागुरुम्बा दोस्तों जो कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य का एक नृत्य है, तो याद रखना असम का, ठीक है। और याद रखना बोडो जनजाति, बोडो समुदाय जो पाया जाता है असम में पाया जाता है, और असम में याद रखना बोडो जनजाति के द्वारा ये किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो किया जाता है पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, भारत के करे कि किस राज्य में दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है, बताइए भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है, तो दूसरी सबसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश, क्या होगा आंध्र प्रदेश, आंसर से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखना। ऐसे अगर पूछे कि पहली यानी कि भारत की बताइए कि किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है तो कितना बार बताएं, गुजरात होता है, ठीक है। दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश याद रखना, ठीक है। प्रायद्वीप भारत में अगर पूछे तो प्रायद्वीप भारत में याद रखना आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, लेकिन ओवरऑल इंडिया में पूछे तो याद रखना आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे हो जाएगा, पहले स्थान पे गुजरात हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों कह रहा है कि मेसरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे डैश में कह रहा है कि पहना दोस्तों जो है पहना जाता है, किसमें ये पहना जाता है, याद रखना इसका राइट आंसर सिर में, किसमें सिर में पहना जाता है, ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पगड़ी है एक प्रकार का, ठीक है, ये भी एक क्या है, एक पगड़ी है, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने करक एक कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से संबंधित, दोस्तों यहाँ पे जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर रखना ये बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से याद रखना, ठीक है। इसे कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉर्नवालिस कोड या बंगाल प्रणाली के नाम से भी इसको जानते थे, ये जो आपको प्रदान किया गया था इसके द्वारा अलग कोड एक जो पेश किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजक यानी कि ब्लीचिंग में कह रहे कि जो है क्लोरीन के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में, क्लोरीन के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद रखनी है सी हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है H2 और O2 होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है, कौन सा बंदरगाह गुजरात में यहाँ पे नहीं है, 19 की याद रखना दीघी बंदरगाह याद रखना ये गुजरात में नहीं है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। दीघी बंदरगाह याद रखना कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अस्फीति क्या पे है, अब अस्फीति है, क्या है, अब यहाँ पे जो है अस्फीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे क्या है, तो सही है, 20 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, याद रखना ये सी हो जाएगा, एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी, आंसर से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, माहुरी करह की एक परंपरा यहाँ पे जब पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है, माहुरी याद रखना ये उड़ीसा से जाएगा, कहाँ से, उड़ीसा से, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, पूंजी बाजार के संदर्भ में यहाँ पे FPO है, क्या है, FPO का फुल फॉर्म क्या होता है,
पूंजी बाजार के संदर्भ में। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, क्या होगा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एनसीएससी, क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी चीजों को अच्छे से याद रखेंगे। ये क्या करता है, तो जब शेयर बाजार में दोस्तों सूचीबद्ध कोई कंपनी दोस्तों जो है फंड जुटाने के लिए सार्वजनिक तौर से शेयर बेचने का पेशकश किया जाता है, तब याद रखना ये आपका लागू होता है वहां पे, ठीक है, ये इसी को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है स्वतंत्रता के बाद भारत का सर्वप्रथम हिस्सा बना, बताइए भारत का सर्वप्रथम हिस्सा बना था स्वतंत्रता के बाद, याद रखना क्या होगा, ये पांडिचेरी यानी कि पुदुचेरी, आंसर से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है, आंसर से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, याद रखना। भारतीय संघ में इसे पूछे कब विलय किया गया, तो याद रखना 1954 में किया गया था, कब, 1954 में, ये डेट भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए तमिल साप्ताहिक पत्रिका, क्या यहाँ पे है, तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुड़ी आरसू की शुरुआत किसने की, बताइए कुड़ी आरसू की शुरुआत पूछ रहे यहाँ पे किसके द्वारा किया गया, याद रखिए सी होगा, पेरियार ईवी रामास्वामी, क्या होगा, पेरियार ईवी रामास्वामी, आंसर से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए सुरमा नदी करे कि आज जिसे बाराक नदी भी कहा जाता है, कहाँ से निकलती है, ये कहाँ से निकलती है, याद रखना ये ए हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर पर्वत श्रृंखला से, कहाँ से, मणिपुर पर्वत श्रृंखला से, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट जगह, याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के शेयर करना, और दोस्तों ध्यान रखना ये अंतिम बैच का, याद रखना बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पे 9th 10th के सिलेबस के आधार पे ये सेट बनाया गया, इसमें दोस्तों प्लस स्कोर है, तो आप समझिए बहुत ही अच्छे पोजीशन में, बहुत ही ज्यादा अच्छे पोजीशन में, ध्यान रखना इसी को, ठीक है। और याद रखना ये सीट नंबर आपका कितना है, तो 18 है, ठीक है। इससे पहले आपका 1 से लेकर 17 तक आपका प्रैक्टिस सेट इस तरह करवा दिए हैं, ठीक है। जो नहीं किया है जाके कीजिए, ठीक है, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा आप रिविजन करेंगे, उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो याद रखना जो पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि याद रखना उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सारा यानी कि 9th 10th का कंप्लीट सिलेबस, उसके बाद हिंदी का, बिहार जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, सारा चीज उसमें आपका मिल जाएगा, मैथ का भी, ठीक है। तो कम समय में, यानी कि आप याद रखना बहुत ही कम समय में आपको जो पूरा रिविजन करने को मिल जाएगा, क्योंकि बिना रिविजन जाएंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, एक बार रिविजन बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जुड़ने के लिए क्या करेंगे, तो 93 41, ठीक है, 54 24 10, 54 24 10, याद रखना ये नंबर है, इस पे मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दिए, चाहे पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो याद रखना जो है एक अवसर से स्कैनर भेजेगा, स्कैनर पे 150 रुपया का पेमेंट करके आप लोग जो है पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखना 1300 प्लस क्वेश्चन का जब भी मैराथन आप लोगों को करवाए थे, 1300 प्लस यानी कि वीवीआई क्वेश्चन जो आपको करवाए थे, जो बहुत ही ज्यादा यानी कि ये सिलेबस के आधार पे था, सब्जेक्ट वाइज आपको करवाए थे शॉर्ट नोट्स के तौर पे, जो आपको वीवीआई क्वेश्चन बनता था, तो ये 1300 वाला एमसीक्यू भी आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जुड़ जाना बहुत ही जरूरी रहेगा, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार यहाँ पे मौलिक अधिकार एक नहीं है। 26 यहाँ से राइट आंसर बताइए, 26 का क्या होगा, ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है, तो मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखना, इसको याद रखना। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में दोस्तों इसको क्या किया, तभी हटा दिया गया संविधान, यानी कि मौलिक अधिकार के सूची से हटा के कानूनी अधिकार की सूची में, कानूनी में दोस्तों याद रखना, कानूनी सूची में इसको क्या किया, जोड़ दिया गया, याद रखेंगे, ठीक है। 300 का ए वर्तमान में ये कितने में है, 300 का ए अनुच्छेद में ये आता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कानूनी अधिकार बना दिया वर्तमान में, याद रखना। तो वर्तमान में अब कितना मौलिक अधिकार हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है। पहले आपका 7 था, यानी कि 1978 से पहले आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 7 हो जाएगा, अभी वर्तमान में 6 हो जाएगा, 6 यहां से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि महाकल्प, क्या पे महाकल्प को स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है, बताइए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 27 का फटाफट राइट आंसर बताइए, 27 का क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा नूतन जीवी सीनोजोइक, ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए विश्व ओजोन दिवस, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस पूछिए दोस्तों कि जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 सितंबर को, कब, 16 सितंबर को, ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, ध्यान रखना। यहां से भी याद रखना दिवस से 2 से 3 क्वेश्चन आपको रह सकता है, ठीक है, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सुल्तान जोहर कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। 1300 वाला जो एमसीक्यू है सारा चीज आपको उसमें इंक्लूड कर दिया, सारा चीज, रबी खरीफ फसल में जो आपको कंफ्यूजन होता है, उसके बाद खेल संबंधित सारा चीज, सारा क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं। और एग्जाम के लिए रामबाण वो आपका 1300 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, ई बुक के रूप में बनाया है, तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। सुल्तान जोहर कप टूर्नामेंट यहाँ पे जो है किस खेल से संबंधित है बताइए। 29 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है, हॉकी से। किससे, हॉकी से। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पे व्याख्या के अनुसार, ठीक है, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या के अनुसार फोन कॉल और टेपिंग संविधान के दोस्तों कि डैश अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का यहाँ पे क्या उल्लंघन है, ठीक है। इसका राइट आंसर 30 का क्या होगा, याद रखना 21 हो जाएगा, क्या होगा 21, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। 21 में और क्या है तो पूछे आपसे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूछे किस अनुच्छेद में है, तो याद रखनी 21 में ही है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, यूरोप का है कि किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा यहाँ पे कर है कि किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। उपग्रह यहाँ पे बताना है किसका, तो यूरोपा किस ग्रह का है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बृहस्पति का हो जाएगा, किसका, बृहस्पति का। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, और यहाँ से याद रखेंगे बृहस्पति जो है सबसे भारी तथा सबसे बड़ा ग्रह होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। मंगल जो आपका हो जाता है, याद रखना लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है अर्धसेल या बैथोलिथ्स यहाँ पे करे कि डैश द्वारा निर्मित भू आकृति है, किसके द्वारा ये आपका निर्मित होता है, याद रखना ये ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा, किसके द्वारा, ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, तीन विभिन्न कालों यानी कि अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के दोस्तों शिलालेख में युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है, बताइए। तीनों का यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। याद रखना ये सी जगह प्रयाग में, कहाँ पे, प्रयाग। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों प्रयागराज में दोस्तों ये तीनों का क्या है, अलग अलग काल का क्या है, काल का शिलालेख स्थित, यानी कि मौर्य काल का भी वहाँ पे है, गुप्त काल का भी है और मुगल काल का भी है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, तोल्कापियम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तोल्कापियम डैश भाषा का एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर याद रखेंगे दोस्तों क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तमिल भाषा का, किसका, तमिल भाषा का। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से किस यहाँ पे करे कि किस हेपेटाइटिस विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है, यानी कि कौन सा हेपेटाइटिस एक विषाणु है जिसके लिए कोई भी आपका क्या यहाँ पे है तो टीका नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना डी हो जाएगा, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के लिए याद रखना अभी तक जो है कोई भी टीका नहीं बनाया गया, याद रखना, ठीक है। हालांकि ए और बी को रोकने के लिए टीका बनाया गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ से सी के लिए दोस्तों याद रखना अभी भी क्या है, ये आपका जो बहुत ही मुश्किल है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, किसाट, यहाँ पे किसाट यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि नामक उपन्यास के लेखक कौन है। किसाट नामक उपन्यास के लेखक याद रखने यहाँ से सलमान रुश्दी। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। और याद रखना इसके लिए याद रखना जो है सलमान रुश्दी को जो है किस प्रसिद्धि पुस्तक के लिए जो है बुकर पुरस्कार मिला है, याद रखना मिडनाइट चिल्ड्रेन। अगर पूछे मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है तो ये भी सलमान रश्दी होता है, याद रखना, ठीक है। इसे याद रखना है, सलमान रश्दी को बुकर पुरस्कार जो मिला था 1981 में मिला था, इसको भी याद रखना, ठीक है। काबिनी, ये क्वेश्चन आपको बताए हैं पहले भी, ठीक है। काबिनी जो है किसकी सहायक नदी है, काबिनी बताइए किसकी सहायक है, याद रखना कावेरी नदी का, क्या होगा, कावेरी। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दुनिया भर में दोस्तों जो है मिटा दी गई है। कौन सी बीमारी ऐसा है भर में क्या किया तो मिटा गई है। 38 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, छोटी चेचक, क्या होगा, चेचक। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगर पूछे घोषणा कब किया था पूरी तरह से समाप्त का, तो 1980 में, कब, 1980 में किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पूछे यहाँ पे कि कौन सा जो है पारंपरिक यहाँ पे जो है नृत्य एवं सामरिक कला का स्वरूप यहाँ पे नहीं है। क्या पूछ रहा है, स्वरूप यहाँ पे नहीं है, क्या होगा ये, आंसर से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। भवई याद रखना कहाँ पे होता है, तो ये आपका गुजरात राजस्थान में आपका एक होता है, रंगमंच पे लोक नाटक है, क्या है, लोक नाटक है, याद रखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़िए, जल्लूकट्टू तो सभी को पता है ये कहाँ का है, जल्लूकट्टू में सांडों की होता है जो तमिलनाडु का है, कहाँ का है, तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त के आवास का प्रमाण मिला है। गर्त के आवास का यहाँ पे करेक्ट किया होगा, गर्त का आवास, यहाँ से राइट आंसर 40 का बी हो जाएगा, ये बुर्ज होम। क्या होगा, बुर्ज होम, ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बुर्ज होम स्थल याद रखना। सो अभी वर्तमान में कहाँ है, तो ये कश्मीर घाटी में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देख कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जेवियन ग्रह नहीं है। कौन सा यहाँ पे ग्रह है जो जेवियन ग्रह नहीं है, याद रखिए मंगल हो जाएगा। क्या होगा, मंगल, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जेवियन ग्रह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, जेवियन ग्रह को बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं, क्या नाम से, बाह्य ग्रह के नाम से। और बाह्य ग्रह हम लोग किसको किसको बोलते हैं, याद रखना, बृहस्पति आ जाता है इसके अंतर, बृहस्पति और शनि, उसके बाद रखना वरुण भी आता है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को याद रखेंगे, अच्छे से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, दिल्ली सल्तनत में करे कि राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता था। मुक्ति शब्द का अर्थ जो होता था, भूमि यहाँ पे जो है अभिहस्तांकन के, जिसे एकता कहा जाता था, एक का धारक था, क्या था, धारक। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया करें कि बंबई रक्त समूह, क्या पूछ रहा है, बंबई रक्त समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन जो है सत्य नहीं है। बंबई रक्त समूह, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये सब। ठीक है, बंबई रक्त समूह के संबंध में 43 का याद रखना, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस रक्त समूह वाले व्यक्ति को यहाँ पे करे कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही प्राप्त रक्त हो सकते हैं, ये आपका यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि ट्रांसवसा है, ट्रांसवसा के दोस्तों जो है संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ट्रांसवसा के संदर्भ में 44 के यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक, सी हो जाएगा, यानी कि इनकी दोस्तों करे कि निधानी आयु सेल्फ लाइफ प्राकृतिक वसा की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि चोल राजवंश के अंतर्गत यहाँ पे करे कि राजस्व प्रशासन के संबंध में साल भोग, क्या पूछ, साल भोग शब्द का अर्थ क्या होता है। साल भोग शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाता है, याद रखना, सी हो जाएगा से। ठीक है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है, किसे 2022 से, तो 22 याद रखना, ये शिव शंकरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, याद रखना। ठीक है, अभी आप लोग के दोस्तों 2 क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, 2023 में पूछे कि सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, याद रखना के बिरला फाउंडेशन को। ठीक है, 2024 में पूछे, याद रखना, प्रभा वर्मा। तो 2024 को आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ये तीनों आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2024 की याद रखना, प्रभा वर्मा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, कोरंडम, क्या पूछ रहा है, कोरंडन, यहाँ पे कोरंडम एक अयस्क है, किसका, तो कोरंडम एक अयस्क हो जाएगा, किसका, याद रखना, एल्युमिनियम का, किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का। आंसर से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करके निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है, कौन सी एक अक्रिय गैस में नहीं आता है। 48 का राइट आंसर बताइए, याद रखनी, हाइड्रोजन यहाँ पे अक्रिय गैस नहीं है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस याद रखना जो है अक्रिय गैस में नहीं आता, याद रखेंगे। ठीक है, अक्रिय गैस टोटल पूछे कुल कितने हैं, याद रखना 6 हो जाएगा, टोटल कितने, 6 हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी याद रखना अक्रिय गैस है। इसे नोबेल गैस या इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है। क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है। 49 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या होगा ये आपका FATF, क्या होगा ये FATF, ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्या पूछ रहा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना, सी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। क्या होगा, नेल्सन मंडेला, ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से याद रखना दोस्तों। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से बताइए कौन यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, यानी किसको यहाँ पे करे कि भारत रत्न दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया गया है। 52 का याद रखना क्या होगा, ये 52 का यहाँ से आपका 51 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, 51 का ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देख ब्रिक्स, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ब्रिक्स राष्ट्रों के संदर्भ में एस अक्षर का यहाँ पे करें कि राष्ट्र का प्रतीक क्या होगा। देखिए एस का सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रिक्स जो होता है, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स BRICS होता है, ठीक है। और इसी लेटर्स में क्या है, तो इसके राष्ट्र के नाम छुपे, यानी कि इसके सदस्य का एक तरह से नाम छुपा हुआ है, ठीक है। देखिए बी से आपका ब्राजील हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रखना आपका आर से जो है रूस हो जाता है, ठीक है। आई से इंडिया हो जाता है, सी से चीन, और एस से लास्ट में जो आपका होता है ये साउथ अफ्रीका होता है। यही आपसे पूछा जा रहा था कि एस से क्या होगा, एस से याद रखना क्या होगा, आपका साउथ अफ्रीका। आंसर से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों करें कि कालक्रम बताइए जिनमें करें यहाँ पे कि भारत में मुगल राजवंश जो है अस्तित्व। देखिए गुलाम वंश का अस्तित्व में, देखिए गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था, गुलाम वंश की स्थापना होता है 1206 में। उसका एक तरह से कार्यकाल भी दे दिया पूरा, यानी कि 1206 से लेकर के यहाँ से 1290। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, याद रखना, ठीक है। इसकी स्थापना पूछे किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है भारत में GI टैग प्राप्त करने वाले पहले उत्पाद का नाम। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लिखे रखना, बहुत ज़्यादा ये BBR रहेगा, ठीक है। पहले GI टैग प्राप्त करने वाले यहाँ पे कौन सा हो जाएगा उत्पादक, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से दार्जिलिंग चाय, क्या होगा, दार्जिलिंग चाय। आंसर से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इसको कब मिला था, अगर पूछे तो 2004 में दोस्तों इसे मिला था। कब, 2004 में ही इसे मिला था GI टैग का, आपको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भूकंप का केंद्र जो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी का कारण बना था, यह डैश में स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पे हुआ था बताइए। 55 क्या रखना, ये हिंद महासागर में, कहाँ पे, हिंद महासागर। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, याद रखना, ठीक है। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, और याद रखना ये इंडोनेशिया में जो है सुमात्रा द्वीप जो है उसके निकट ये स्थित है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, तावारीख किस भाषा से लिखी जाती है, तावारीख यहाँ पे करें किस भाषा से लिखी जाती है, याद रखना ये फारसी भाषा से। कौन सी भाषा, फारसी। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि चित्रकला की यहाँ पे पटचित्र, क्या पे है, चित्रकला की पटचित्र शैली डैश की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय चित्रकला रूपों में जानते हैं। देखिए चित्रकला की पट शैली यहाँ पे है, चित्रकला यानी कि चित्रकला की पट चित्र शैली है, ठीक है, पट चित्र शैली। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ओडिशा, क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। आंसर से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दमयंती जोशी का संबंध बताइए किससे है, दमयंती जोशी का संबंध यहाँ से याद रखना क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है, कथक नृतंग से, कथक नृतक। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। कथक कहाँ का नृत्य है, याद रखेंगे उत्तर भारत का नृत्य है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए पुलेला गोपीचंद, क्या पे है, पुलेला गोपीचंद प्रशिक्षण दिया जाता है, यह किसको दिया जाता है, ठीक है। ये जो पूछे किसको दिया जाता है, याद रखना ये बैडमिंटन खिलाड़ियों को, किसको, बैडमिंटन खिलाड़ियों को। आंसर से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और ये एक एकेडमी है जो तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में, याद रखना हैदराबाद में है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार कर यहाँ पे कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो याद रखना कितना से नहीं हो सकता अधिक, तो याद रखना मात्र 15% से अधिक मंत्रियाँ नहीं हो सकते हैं। आंसर से बी आपको राइट होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, और इसमें याद रखना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, प्रधानमंत्री भी 15% के अंदर में ही आएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि हीलियम परमाणुओं के किस शब्द का उपयोग जो है किया जाता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है त्याग होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो त्याग होता है दोस्तों यहाँ से क्या होगा, याद रखना 61 का यहाँ से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अल्फा किरणें, अल्फा यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के एक साधन है। देखिए मौद्रिक नीति क्या होता है, जिसमें दोस्तों इसी के तहत क्या होता है, तो दूसरे बैंक को RBI जो है ऋण देता है, क्या देता है, दूसरे बैंक को RBI जो है उधार देता है या ऋण देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेपो दर बोलते हैं, ठीक है। अगर लेता है दूसरे बैंक से, अगर RBI खुद लेता है तो वो रिवर्स रेपो दर हो जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है, तो आम होता है, ठीक है। लेकिन आम को दोस्तों क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम के तौर पे अगर जानेंगे तो याद रखना ये मैग्नीफेरा इंडिका, क्या बोलते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। और यहाँ से याद रखना, ठीक है, अगर पूछे कि कच्चे आम में कौन सा विटामिन होता है तो विटामिन सी होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना अगर पक जाएगा आम तो याद रखना उसमें विटामिन ए आपका हो जाता है ज़्यादा भरपूर मात्रा में, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक समीकरण है, ठीक है, एक समीकरण है, इसको दोस्तों निकाल के यहाँ से x का मान इसमें रख देंगे तो बराबर कर देंगे, अगर 0 के बराबर तो k का मान आपका निकल जाएगा। सिंपल है, यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण तोड़ के इसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तोड़ देते हैं, आप लोग इसका खुद कैलकुलेशन करेंगे। देखिए x², ठीक है, माइनस प्लस यहाँ से है, प्लस यहाँ से 2x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से 3x लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ से 6 और बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे सर बोलेंगे ये क्यों किए, तो इसका रूल्स होता है, ठीक है, ये दोनों गुना करके ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, और ये दोनों जोड़ के ये इसके बराबर होना चाहिए, ये भी आपका रूल्स है, याद रखना, ठीक है। ये तभी जाके संतुलित होगा, तभी जाके ये बनेगा आगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों x यहाँ से आप लोग निकालेंगे, और x का मान देखिए x कैसे निकालेंगे ये भी बताते हैं। x कॉमन लेंगे तो कितना होगा, ये x+2 हो जाएगा। बनाइए कॉपी पे, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। +3 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये x प्लस इधर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बराबर 0, ठीक है। देखिए x+2 और x+2 यहाँ से हो गया, और इधर x+3 हो गया, तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से -3 और -2 नहीं निकल जाएगा। यही मान आपको क्या करना है, तो इसमें रख देना है, आपको निकल जाएगा, ठीक है। 64 का यहाँ से राइट आंसर बताते हैं, 64 का यहाँ से बी निकल जाएगा आपको, यहाँ से जो है 5/2 या 10/3 इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए यज्ञशाला शब्द में समास बताइए कौन सा है। यज्ञशाला में कौन सा समास है, फटाफट बताइए। यज्ञशाला में याद रखेंगे दोस्तों क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास, क्या होगा, तत्पुरुष समास, आंसर से बी आपका राइट हो जाएगा। अम्बा शब्द का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है, अम्बा शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा, याद रखना, परसूरता, क्या होगा, ये परसूरता, आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, अतरंग है, क्या है, अतरंग। यहाँ पे जो है अतरंग का विलोम क्या होगा, अतरंग का विलोम देखेंगे तो ये बाहिरंग हो जाएगा, बाहिरंग। ऑप्शन से जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, याद रखना, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, आंसर से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों करे कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। देखिए मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक होता है, घर से कौन सा कारक है ये आपको बताना, ठीक है। तो से वाला कौन कारक होता है, यहाँ से आपका हो जाएगा आपादान कारक, आंसर से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए दिया क्या है, करे कि दो संख्या दोस्तों करे कि तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 54% कम है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कम है, ठीक है। दूसरी संख्या पहले से कितना प्रतिशत कम है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते ये पहला, ये आपका दूसरा संख्या, ये आपका यहाँ से तीसरा संख्या। तीसरा अगर यहाँ पे 100 मानेंगे तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, 50 कम है तो 50 बचा, ठीक है। तो दूसरा कितना है, तो 54 कम है तो बचा कितना, 46 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, दूसरी संख्या पहले से कितना कम है, देखिए कितना कम है, 4 कम है, 4 गुना यहाँ से 100 और किससे कम है, 50 से, तो 50 आपका बटे में, ठीक है। 50 गुना यहाँ से 100, 4 दूना 8, 8% इसका क्या होगा, राइट आंसर, 8% इसका राइट आंसर। ऑप्शन से क्या होगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, एकदम बेसिक सवाल है, इसको अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है करके हाल ही में जून 2023 में करें कि LIC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया, LIC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। याद रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सिद्धार्थ महंती, क्या होगा, सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है, देखिए पढ़ते पढ़ते ये सवाल आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखिए कि आपके जन्मदिन पर केक का इतना भाग खाया गया, दोस्तों खाया गया, कुल जो था तो कुल आपका 1 पे निकलता है, कुल आपका कोई भी भाग का 1 होता है, या 100% मान लीजिए। तो अगर 1 भाग था तो 1 में 4/7 ये खा लिया, बचा कितना, 1 में से इतना को घटेंगे कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। 3/4 जो बचा, ये 3/4 दोस्तों कर रहा है कि अगले दिन आपके पिता ने शेष भाग का इतना खा लिया, शेष भाग का इतना खा लिया, तो शेष भाग कितना बचा है, 3/4, इसका यहाँ पे 1/2 खा लिया, ठीक है।
आप केक समाप्त करना चाहते हैं तो कितना भाग बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, कितना भाग बचा हुआ। जब यहाँ पे 1/2 भाग दोस्तों खा लिया तो बचा कितना, 1/2 भाग ही बचा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आपको गुना यहाँ पे दोस्तों कर दीजिए। 7 है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे देख लीजिए 7 था ना। देखिए 7 एकान 7 और 7 देखिए 3 एकान 3 और यहाँ से जो 7 दूना 14, यानी कि 3/14 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि क्या हो गया आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे चुनना है, क्या चुनना है, ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। द गवर्नमेंट इज सीकिंग टू नॉट एक्सेस डाटा बट आल्सो कलेक्ट इट एंड देन एक्सप्लोटिव इन, ठीक है। इट इसका राइट आंसर से देखेंगे क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है एप्रोप्रिएट मीनिंग, क्या दिया, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम्स हिट द रोड, हिट द रोड, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। टू बिगिन ए जर्नी, जर्नी ऑप्शन से क्या होगा, जर्नी, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हु गिव ए परमिशन टू एंटर, इसका जो राइट आंसर होगा सी जगह से बाय होम वेयर यू गिवन परमिशन टू एंटर, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे एंटोनम चुनने के लिए, ठीक है। कॉलोसियस का यहाँ से एंटीनम क्या हो जाएगा, यहाँ से एंटोनम, इसका यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। सेंसिटिव, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम मतलब क्या होता है, समान, और एंटोनम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, याद रखना। तो सिनोनिम यहाँ पे चुनना है किसका, तो यहाँ पे देखिए इनिक्विटियस का पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, ए यहाँ से हो जाएगा, ये विकेट, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करेक्ट 78 का, यहाँ पे 78 का यहाँ से दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ से बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस में जाएगा, पीडीएफ में इसका सोल्यूशन आप लोग को दे देंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि पिता और पुत्र की आयु, देखिए पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, तो 45 वर्ष है, कितना है, 45 वर्ष दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है। पहले करें 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल दोस्तों कितना करें कि उस समय की आयु का 4 गुना था। समझिए क्वेश्चन को, यहाँ पे 4 गुना था, तो यहाँ पे करें कि वर्तमान में इसकी आयु का उम्र कितना होगा। सबसे पहले जो 45 दिया है, ये भी आपका जो है 45 आपको वर्तमान उम्र ही है, ठीक है। और ये लास्ट में भी वर्तमान उम्र ही आपसे पूछ रहा है, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले का ये आपको दिया हुआ क्रिया सब है, जो आपको गुणनफल हो रहा है, ये 5 वर्ष पहले की बातें कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कितना 5 वर्ष पहले जाके निकालना पड़ेगा ना पहले। अब यहाँ पे देखिए अगर जोड़ेंगे दोस्तों से कितना होना चाहिए, दोनों का योग 45 वर्ष होना चाहिए। स्वाभाविक का 45 दिया है कि पिता और पुत्र की उम्र 45, बाय ऑप्शन बनाएंगे। बाय ऑप्शन बनाना ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ये कह रहा है कि पिता की आयु का ये 4 गुना था उसके पुत्र का आयु। तो देखिए 4 गुना 9 चौक है, यानी 6 छक्का 36, 6 के 24 होता है ना, तो यहाँ से ये आपका गलत हो गया। देखिए 10 चौके 40, ये भी गलत है। 10 चौके देखिए 10 चौके 40, ये भी आपका यहाँ से क्या है, गलत है। 9 चौके 36 और यहाँ से 10 चौके 40, ये आपका क्या है, दोनों आपको यहाँ से गुणनफल आपका 4 का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे समझिए क्या, यहाँ पे दोनों का योग कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। दोनों को जोड़िए, इधर दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया आपका 45 होता है, लेकिन इधर अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 50 होगा। तो ये भी आपका यहाँ से कट गया, बचा क्या आपका 36 और 9। तो ठीक है, कभी कभी याद रखना, ये आपका बेसिक सवाल पे भी बनेगा, लेकिन इस टाइप से बनेंगे तो आपके समय जो है बहुत बचत हो जाएगा। आंसर से ए आपका सी यहाँ से करेक्ट हो गया, यानी कि 36 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिता का आयु 36 और पुत्र का कितना 9 हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में जो 5 वर्षों में राशि में करे कि 50 वृद्धि की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि होती है। देखिए 5 वर्ष में होती है तो एक वर्ष में दोस्तों कितना हो जाएगा, 50/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%। एक वर्ष में कितना वर्ष की वृद्धि होती है, 10% का होता है ना। अब यहाँ पे कह रहे कि 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष के बाद कितना होगा। कुछ भी नहीं करना है, जब इस टाइप का सवाल रहे तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेंगे, तो यहाँ से कितना आपका है, तो यहाँ से 10,000 है, 10,000 यहाँ से कर लीजिए, 10,000 गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 10,000 गुना यहाँ से 2 वर्ष बाद। तो देखिए 10% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 10% का जब वृद्धि हो रहा है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 110% होना चाहिए। 110 बटे आपका 100 कर दीजिए, फिर 110 बटे यहाँ से 100। देखिए उस पर भी जानेगा, सूत्र पे भी बनेगा। ठीक है, सूत्र जो आप लोग को लिखवाए हैं P × 1 + R/100 पावर T लिखा है, वो भी उस पर भी बनेगा। ठीक है, लेकिन ये आपका इजी है, इस पर भी बन जाएगा। ये 00 कट गया, ये भी 00 कट गया। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया 11 गुना करेंगे 121। ठीक है, ये 00। ठीक है, 121 पे 00, यहाँ पे 10,000 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2100। आपका जो राइट आंसर 2100 क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा। क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। आंसर से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट होगा। 80 का क्या निकल जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रही है यहाँ पे दिया है कि दोस्तों निम्नलिखित में से करेक्ट लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त पद को यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या किया था, 3 का पावर 1 यहाँ पे जोड़ा है 6 में, ठीक है। इधर क्या किया था, 3 का स्क्वायर जोड़ा है, 3 तिया 9 जोड़ा है, इधर आपका 3 का क्यूब जोड़ा है 27 जोड़ा है, 27 28 18 को जोड़ेंगे 45, फिर है 3 आपका 4 जोड़ा है तो 45 में 3 पे पावर आपका 4 जोड़ा है स्क्वायर, ठीक है। तो 126 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 3 पे पावर 5 जोड़ेंगे, 3 पे पावर 5 का मान कितना होता है आपको यहाँ से, 3 को पावर 5 का मान कितना होता है तो 243 होता है। कितना होता है 243 में आपको 136 जोड़ दीजिए, 126 243 में 126 जोड़ेंगे तो यहाँ से 9 6 और 3 369 क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा। और याद रखना कभी कभी हो सकता है, कभी कभी आपका इस बार जो है रीजनिंग 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, याद रखना, क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया है, सिलेबस में आपको रीजनिंग इस बार नहीं दिया है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि 2011 के जनगणना अनुसार करे किस राज्य का साक्षरता महिला साक्षरता दर पहला स्थान पे, महिला साक्षरता दर, तो 82 के यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। केरला, पुरुष पूछे या महिला पूछे ये दोनों में केरला है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा, ठीक है। ओवरऑल में भी केरले है पहले स्थान पे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। भारत में करे किस खनिज पर बिहार का एकाधिकार है, बिहार का एकाधिकार है, ठीक है। इसका 83 का राइट आंसर रखना डी हो जाएगा, ये पायराइट, क्या होगा पायराइट, आंसर से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से करेक्ट कि दोस्तों किस वर्ष जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 1916, क्या होगा 1916, आंसर यहाँ से क्या होगा आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार बिहार के किस जिले में नहीं है। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों करेक्ट बिहार के किस जिले में नहीं है यहाँ पे, तो देखेंगे तो ये डी हो जाएगा, पूर्णिया में नहीं है। बाकी अगर है कि इधर तो इधर साइड है आपका, ठीक है, जैसे कैमूर हो गया, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर और भागलपुर, ये साइड आपको ये पड़ता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि 120 ओम मीटर की यहाँ पे प्रतिरोधकता है, देखिए प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता है यहाँ पे, ठीक है, वाली सामग्री से बने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर काट क्षेत्रफल पर 8 मीटर लंबे प्रतिरोध का यहाँ पे मान कितना होगा, मेगा ओम में, ठीक है। किसमें तो मेगा ओम में। इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए आर बराबर यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे, रो आपका डेल्टा आपको यहाँ से लिखना है L/A, ठीक है, L/A। देखिए डेल्टा आपको कितना दिया, टोटल आपको यहाँ से 120 दिया, 120 हो जाएगा, ठीक है। एल आपको कितना दिया यहाँ से, एल आपका मीटर दिया है 8 मीटर दिया, 8/एरिया कितना दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 यहाँ से कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे है मेगा में, यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 पे पावर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका मीटर, 10 पे पावर यहाँ से 4 हो जाएगा, क्या होगा 10 पे पावर 4। इसको कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों यहाँ से तो निकल जाएगा आपको यहाँ से कितना, तो 4.8 मेगा आपको निकल जाएगा, क्या 4.8 मेगा आपका यहाँ से ओम निकल जाएगा, ठीक है। आंसर से क्या होगा 4.8, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं 1 मोल कार्बन परमाणु की भार कितना होगा। 1 मोल कार्बन परमाणु सी का भार कितना होता है 12 होता है, क्योंकि कार्बन परमाणु संख्या कितना होता है 6/12 लगभग 12। आंसर से क्या होगा ए आपका करेक्ट होगा। 1 मोल अगर 1 परमाणु में अगर 2 में रहे तो आपका 12 दूना 24 हो जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। 3 रहे तो 3 से गुना करेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करें कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है। सबसे पहले याद कीजिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B होता है, यानी कि लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। और मांग क्या रहा है तो साइन थीटा मांग रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है तो P बटे क्या होता है तो H होता है, क्या होता है P/H होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को H निकालना पड़ेगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए P/B दिया है तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से जगह क्या 4 का स्क्वायर, ठीक है, फिर अंडर रूट, ठीक है 25 हो गया, 25 का रूट आपका कितना 5 निकल गया, ठीक है। तो साइन यहाँ से अगर तो P कितना है यहाँ पे तो 3 है, P यहाँ से 3 है तो 3 बटे और H कितना निकला 5, 3/5 जगह साइन थीटा का मान, ठीक है। 3/5 देख लीजिए कौन सा में है, ऑप्शन से सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करके गोस्वामी तुलसीदास की रचना जो है कवितावली किस भाषा में रचना की गई थी। कवितावली की रचना पूछ रहा है, याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर 89 का क्या होगा, याद रखना बी हो जाएगा ये ब्रज भाषा में, किस में ब्रज भाषा में। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। देखिए छायावाद को स्थूल के प्रति यहाँ पे जो है सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा 90 का, ठीक है। याद रखना डी हो जाएगा ये, जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। छायावाद का याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कामायनी, कामायनी का पूछे दोस्तों लेखक कौन है? याद रखना जयशंकर प्रसाद। क्या होता है? जयशंकर प्रसाद होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि 8वें ब्रिक्स कंपटीशन, क्या पूछ रहे हैं? 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन जो है किसने किया? ये किसके द्वारा किया गया? याद रखना डी जगह अशोक भूषण। क्या होगा? अशोक भूषण। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करें कि नवंबर 2023 में, देखिए नवंबर 2023 में दोस्तों कह रहा है कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट, यहाँ पे AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसी भी याद रखना करंट है, ठीक है। 92 के यहाँ से क्या होगा? बी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से जो है बर्किंघम, ठीक है, बर्किंघम शायर, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस फिल्म ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? यानी कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों किसे मिला? तो याद रखना राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। रॉकेटरी द जो है नाम्बी इम्पैक्ट, ठीक है। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल यहाँ पे शुरू किया है? पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल को जो है आपको यहाँ से शुरू किया गया है? याद रखना सी जगह से होप यहाँ पे जो है इनिशिएटिव, होप इनिशिएटिव। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करेक्ट इजराइल में फंसे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएं और याद रखना ये ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए दोस्तों चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? देखिए अभियान को क्या नाम दिया गया, ठीक है। याद रखना ऑपरेशन अजय। क्या होगा? ऑपरेशन अजय। आंसर से क्या होगा? डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हाल ही में करे किस राज्य ने गंगे डॉल्फिन को राजकीय जल के रूप में घोषित किया है? कौन सा राज्य किया है हाल में? अभी तो हाल में जो किया है याद रखना ये उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश ने भी। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद के किसी भी संसद सदन का सदस्य न रहते हुए भी संसद के दोनों सदन की बैठक में भाग ले सकता है? 97 क्या रखना ये भारत का महान्यायवादी। क्या होता है? भारत का महान्यायवादी। आंसर से क्या होगा? ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। इसका जो स्थापना या अगर पूछे पद का जो है वर्णन कितने अनुच्छेद में है या गठन जो होता है प्रावधान, याद रखना ये 76 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का क्या नाम है? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी रहेगा, ठीक है। पहली रीजनल रैपिड रेल का नाम पूछे, रैपिड रेल का याद रखना नमो भारत। क्या होगा? नमो भारत। आंसर से डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि मौलिक अधिकार से दोस्तों कार्य के संबंधित अनुच्छेदों के जो है कौन सा कथन यहाँ पे सही है? कौन से यहाँ पे कार्य सही है? यहाँ पे देखेंगे तो पहला कथन यहाँ पे दिया है, दूसरा आपको यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ से दोस्तों देखिए क्या है, तो देखिए दो ही ऑप्शन है, ठीक है। 99 की याद रखना यहाँ से सी जगह, ठीक है, यानी कि ये दोनों कथन सही है। अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना प्रशासनिक अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित सही है, ठीक है। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के बारे में कहा गया है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा आपका? यहाँ से राइट आंसर आपका यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार राज्य की करे किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो क्या होता है? ये मुंगेर। क्या होगा? मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। मुंगेर यहाँ से याद रखना। सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात होगा पूछे याद रखना गोपालगंज का होता है, यानी कि राइट आंसर से क्या होगा? ये आपका यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जो है अंतिम प्रहार बैच का ये क्लास नंबर 18। कितना? क्लास नंबर ये 18 था। कैसा लगा दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट? सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और याद रखना दोस्तों जो भी लाइक नहीं किए लाइक भी वीडियो को जरूर करेंगे, ठीक है। पेड ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, बेहतरीन तरीका से सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ये नहीं, सब कुछ मिलेगा पूरा सिलेबस के साथ, ठीक है।
पूरा सिलेबस के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। 150 रुपया मात्र आप पेड करके ये सारा चीज़ ले सकते हैं। ये जो भी सेट लगा रहे ये भी मिल जाएगा। 1300 प्रश्नों वाला जो MCQ आया है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। 500 वाला जो ई बुक आया था हिंदी का वो भी मिल जाएगा। 9th 10th का पूरा सिलेबस आंसर के साथ मिल जाएगा। ये सारा चीज़ मिल जाएगा। इतना मटेरियल काफ़ी है दोस्तों आपको एग्जाम पास करने के लिए, याद रखेंगे, ठीक है। जुड़ने के लिए इस पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बोलेंगे सर कि हमको PDF लेना है, चाहे पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको स्कैनर भेजेगा, उस पर 150 रुपया का जो है पेमेंट करके आप लोग को स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सारा PDF आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।